बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं जी एस साकिब। आज 30 अगस्त 2022 के दिन और शाम के 7 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाए सिंध में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और तौसा जो है वो 6 लाख से अभी भी ऊपर है और 6.5 लाख तक जा सकता है FFD की रिपोर्ट के मुताबिक। और गुड्डू में भी इजाफा हो रहा है और सक्खर पर भी बरकरार है, लेकिन सक्खर का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा। अभी दादू से एक दो दोस्तों की कॉल्स आई और वो भी इस सवाल से पूछ रहे थे कि कब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी। इस सवाल से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ कि देखें, चश्मा पर अभी कुछ कम हुआ है तो मतलब नहीं तो चश्मा से लेकर सक्खर तक 5 लाख पानी का जो लेवल है अगले वो तो ज़रा सुन लें कि 12-14 दिन आपके यहाँ यही लेवल रहेगा। कोटरी से भी एक दो दोस्तों की कॉल्स आई, वो पूछ रहे थे। अभी वहाँ पर जो है 3.25 लाख की सूरत हाल बनती जा रही है, तो सक्खर से कोटरी 6 दिन लगते हैं, तो ये सूरत हाल है। और बाकी जो मराला चनाब के हवाले से भी एक दो दोस्तों की कॉल्स आई कि अभी मुल्तान से कॉल आई कि जी 5 लाख दरिया चनाब में रेला छोड़ दिया गया है। फिर एक दोस्त की अभी वॉइस मैसेज आया कि दरिया सतलुज में 7 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। और मेरे भाई, अभी कोई इस तरह की ख़बरों में सदाकत नहीं है, लेकिन 6-7-8 दिन सीज़न तो है सकता। और दरिया सतलुज के हवाले से भाखड़ा नंगल डैम का मैं थोड़ा सा अभी लेवल चेक किया, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तमाम दरियाओं के हवाले से सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो नए नाज़रीन हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर, वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और फेसबुक पेज पर भी जो नए नाज़रीन हैं वो इसको फॉलो करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। दरिया चनाब की बात कर रहे हैं, मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 32,750 क्यूसेक है। खानकी पर 39,000, चूँकि मराला पर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, इससे पहले 27,000 था तो अब बढ़कर 32,750 क्यूसेक हो गया। खानकी पर 39,204 क्यूसेक, कादराबाद पर 20,362 क्यूसेक और त्रिमो 155 क्यूसेक और पंजनद पर 31,663 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और किसी भी सैलाबी रेले की कोई हकीकत नहीं। इंडिया भारत तक मैंने मुख्तलिफ ज़राए से अभी तस्दीक की है, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, महज अफवाहें हैं। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 153 क्यूसेक है, शादरा पर 14,537 क्यूसेक है, बल्लो की पर 7,125 क्यूसेक और सिधनई बराज पर 8,063 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और नाजरीन, जो रंजीत सागर डैम तक भारत में दरिया रावी में कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है और किसी किस्म की फ्लड वार्निंग है सरकारी ज़राए से भी और बाकी भारत की तरफ से भी। दरिया सतलुज की बात करें तो नाज़रीन, गंडा सिंह पर 900 क्यूसेक है, सुलेमान के पर 8,680 क्यूसेक और इस्लाम पर 6,480 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन, जो भाखड़ा नंगल डैम है वो भारत का सबसे बड़ा डैम है और एशिया का दूसरा बड़ा। आप अंदाज़ा कीजिए कि भाखड़ा नंगल डैम दरिया सतलुज में हिमाचल प्रदेश में जो है वो भारत का सबसे बड़ा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना यानी मुख्तलिफ दरियाओं पर भी डैम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नंगल डैम है और वो उसकी बुलंदी 226 मीटर है और उसका जो अब तक लेवल है वो 1662 फीट तक भर चुका है, जबकि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है। तो अभी भी 18 फीट वो मुकम्मल भरने से रहता है। और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 38,000 क्यूसेक है और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 24,000 क्यूसेक है। और अभी जो गंडा सिंह है वहाँ पर कुछ नहीं है और जो 24,000 वहाँ से अखराज किया जा रहा है वो आगे मुख्तलिफ बराजों पर उसका जो पानी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नासरीन, दरिया सतलुज में वो कह रहा था भाई कि 7 लाख हो, भाई 7 लाख दरिया सतलुज में कभी आया होगा? अभी तो 2-3 अशरों में इस कदर कोई पानी नहीं है, 2-3 लाख तक तो आता रहा है। तो अभी कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल नहीं। हाँ, वहाँ से कोई दानिस्ता तौर पर छोड़ दिया जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतना बड़ा डैम है। अब मैंने दरिया सतलुज के दोस्तों की शिकायत थी दरिया सतलुज के हवाले से, आप तफसील से बताते नहीं हैं, सिर्फ आदात बताते हैं और आगे चले जाते हैं। अब मैंने तफसील से आपको दरिया सतलुज के नाजरीन ज़रा सुन लें, मैंने आपको तजिए के साथ बता दिया। दरिया जेलम में मंगला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है 9,615 क्यूसेक है और रसूल पर जो आमद है वो 6,000 क्यूसेक के करीब है। नाज़रीन, मैंने इसलिए बाकी दरियाओं का डाटा पहले बताया कि ये सारा डाटा दरिया सिंध के जो नाज़रीन हैं सूबा सिंध से, उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी दरियाओं का पानी भी तो दरिया सिंध में शामिल हो जाता है ना। तो इसलिए पहले इनका तजिया करके फिर दरिया सिंध में आखिर में कंक्लूड करेंगे, यानी आखिर में खुलासा उसका बयान करके। और फिर आप दरिया सिंध में इस वक्त सकरदों पर जो पानी का अखराज है वो खासा कम हो गया। शुमाली इलाका जात में 96,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,64,100 क्यूसेक है, बिशाम पर 2,03,000
3,000 क्यूसेक है। तरबेला से खासा कम कर दिया गया है, 1,55,300 क्यूसेक अखराज है। काबुल दरिया में 1,65,300 क्यूसेक है। काला बाग पर 3,71,640 क्यूसेक पर 4,64,594 क्यूसेक। तौसा बिराज पर अभी भी 6,09,141 क्यूसेक है, लेकिन FFD ये तौसा 6,22,25 पर भी गया था सुबह, अब उसी लेवल पे दोपहर से, अब शाम को भी वही लेवल है। और ये कहा जा रहा है FFD की जानिब से कि ये 6.5 लाख तक दोबारा जाएगा, क्योंकि 48 घंटे लगते हैं चश्मा से तौसा तक आते हुए। तो चश्मा जब सुबह 5,03,000 पर था, तो वो तो अभी तौसा पर पहुंचा ही नहीं है, तो तौसा पहले भी भरा हुआ है। तो मतलब ये 6.5 लाख पौने 7 तक भी जा सकता है FFD की रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखिए कहाँ तक जाता है। गुड्डू इस वक्त जो पानी का अखराज है, गुड्डू का 5,15,750 क्यूसेक है। ये दोपहर को 5,12,000 पर था, 3-4 हज़ार का इजाफा हुआ। तो नाज़रीन, गुड्डू के हवाले से भी मैं ये कहता चलो कि गुड्डू जो है ये साबका रेले तक जा सकता है, उसके ऊपर और नीचे जा सकता है, यानी या 6 लाख क्यूसेक तक भी जा सकता है गुड्डू बिराज, ये आप जहन में रखिएगा। और सखर जो है वो 5,30,000 से 5,30,750 क्यूसेक पर है। और सखर ये गुज़श्ता कोई 18-24 घंटों से यही लेवल है। और कोटरी पर जो इजाफा हो रहा है 3,70,149 क्यूसेक है। और इससे कबल जो कोटरी था उसका जो लेवल था वो 3,61,000 था। तो मतलब कोटरी पर भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, अब ज़रा मुख्तसरन सुनिएगा कि जो एडवाइजरी है वो तो अभी बताया जा रहा है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें होंगी। मैंने अभी चेक किया FFD की रिपोर्ट में, और उन्होंने 6 सितंबर तक कहा कि बारिशें होंगी, लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जो रावी, चनाब, जेहलम, सतलुज में कोई बड़ा सैलाबी रेला आएगा। और दरिया सिंध की उन्होंने बात की है कि दरिया सिंध में पानी का सैलाबी रेला कुछ आ सकता है। इस हवाले से मतलब उन्होंने दरिया काबुल का भी ये कहा कि दरिया काबुल में भी जो पीछे अफ़गानिस्तान में बारिशों का उन्होंने कहा कि वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा कोई सैलाबी रेला आ सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि तरबेला से अखराज ज़्यादा किया जा सकता है, इस तरह का सैलाबी रेला, बाकी कोई बड़ा सैलाबी रेला नहीं आएगा। और बाकी जो दरिया सिंध के बाकी नासरीन है वो अब बस आप सुन लें कि जो ये 6-7 रोज़ में आपके गुड्डू तक तकरीबन 5-6 रोज़ यही लेवल रहेगा, उसके बाद वहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा, अभी काम नहीं होगा। और सखर के नाज़रीन भी सुन लें, वो कह रहे हैं कि सखर 7-8 दिनों से इसी लेवल पे है, तो भाई 6-7-8 दिन मज़ीद इसी लेवल पे रहेगा। जब चश्मा पर पानी अभी काम हुआ है, तो चश्मा से जो तौसा है वो 48 घंटे लगते हैं, और तौसा से जब गुड्डू पर जाता है तो 72 घंटे लगते हैं, मतलब 3 दिन लगते हैं। और गुड्डू से सखर 24 घंटे लगते हैं, और सक्कर से कोटड़ी 6 दिन लगते हैं, 172 से 178 घंटे लगते हैं। तो कोटड़ी के नाजरीन के लिए तो अगले 12-13 दिन मुसलसल सैलाब का है, और सक्कर का भी तकरीबन 6-7-8 दिन मज़ीद सैलाब इसी तरह रहेगा, काम नहीं होगा। और गुड्डू पीछे 5 से 6 दिन तक रहेगा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल थी। आप मुसलसल कॉल्स करते हैं, तो इस हवाले से मैंने कहा आज फिर मैं शाम को तजज़िये के साथ आपको बता दूं, ताकि आपको उनका सफ़र, बीच में जितना सफ़र है उसका भी पता चल जाए, और एक बिराज से दूसरे बिराज तक रेला कितने वक्त उसको लगेगा और कहाँ पर है इस वक्त, ये सारी डिटेल मैंने तफसील से आपको बता दिया, ताकि फिर से आपको कोई मसला न हो, परेशानी न हो, और लेवल भी बता दिया कि क्या क्या लेवल वहाँ तक रहेगा। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके अहल व अयाल को, आपके माल मवेशी को, घर बार को, हर लिहाज से अल्लाह ताला आपको ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे।